अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज हम आपके सामने बयान करेंगे होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का अफोर्जम नंबर 2। इस अफोर्जम नंबर 2 के अंदर होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बानी होम्योपैथिक के फाउंडर डॉक्टर हनीमन आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शफा का बुलंद तरीन मुकाम बयान फरमाया है कि दरअसल शफा कहते किस चीज़ को है। उसमें उन्होंने सबसे पहली बात जो बयान की है वो ये बात बयान की है कि जो मरीज़ आपके पास अलामात और जो उसके निशानात साइंस एंड सिम्टम्स लेकर आता है, वो जितनी भी अलामात हैं उनको सबसे पहले समझना होगा। समझने के बाद होम्योपैथिक मुआलिज का ये फ़र्ज़ अव्वलीन है कि उसको बहुत जल्दी तेज़ी के साथ या कम अज़ कम मुद्दत के अंदर उन अलामात का अजाला किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और मरीज़ को शफा की राह पर गामज़न किया जाए। अब इसके बाद दूसरा पहलू जो डॉक्टर हनीमन एक ही अफोज़म के अंदर पूरी शफा का बुलंद तरीन मेयार जो है वो बयान फरमाते। अगर मरीज़ को पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़े, बिल्कुल इसको शफा नहीं कह सकते तुम। अगर मरीज़ को जनाब बहुत लंबा अरसा दवाई खानी पड़े, ये शफा का बुलंद तरीन मेयार नहीं है। उसका दूसरा पहलू जो डॉक्टर हनीमन आजम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं वो ये बयान फरमाते हैं कि मरीज़ को उसकी अलामात को उसके अंदर पैदा होने वाले साइंस एंड सिम्टम्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बदले में या उसके नतीजे में कोई और अलामत ना पैदा हो, किसी और उज़्व का नुकसान ना हो। मरीज़ को नुकसान दिए बगैर उसकी अलामात को ख़त्म किया जाए और उसको शफा की राह पर गामज़न किया जाए। लेकिन अगर होम्योपैथिक मुआलज ऐसा मुआलज जो कि किसी मरीज़ के मैदे का इलाज करता है, तो उसके अगर गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं या उसके कोई दिल का प्रॉब्लम होता है तो वो बिल्कुल भी डॉक्टर हनीमन के नज़रिए के तहत वो होम्योपैथिक मुआलिज कहलाने का हकदार नहीं है। होम्योपैथिक मुआलिज कहलाने का हकदार वही है जो बहुत जल्दी के साथ या कम अज़ कम मुद्दत के अंदर, अगर कोई और तरीका इलाज वाले कह रहे हैं जी 6 माह लगेंगे या इसकी सर्जरी होगी या इसका जनाब कई साल तक पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, तो उससे कम बग़ैर सर्जरी के कम वक़्त के अंदर मरीज़ को शफा की राह पर गामज़न करना और बग़ैर किसी जिस्मानी नुकसान के उसको डॉक्टर हनीमन आज़म ने ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर अफोर्जम नंबर 2 में होम्योपैथिक शफा का बुलंद तरीन मेयार जो है वो बयान किया है। अगर इस पर चलेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह समझें कि वही होम्योपैथिक मुआलिज कहलाने का हकदार है जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अफोर्जम नंबर 2 को शफा के तौर पर जो है वो अपने ऊपर लागू करता है। लिहाजा अफोर्जम नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। अब इसको आप जो है वो फॉलो करें, आगे शेयर करें, बेल आइकान के बटन को लाजमी दबा कर रखें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और होम्योपैथिक मरीज़ या होम्योपैथिक मुआलिज ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इससे मुकम्मल मुस्तफ़ीज़ हो सके और इंसानियत की खिदमत जो है उसके अंदर वो अपना कार खैर जो है वो शामिल करके जो है वो हर अव्वल दस्ता के तौर पर इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।